नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, दीपक का पूजा में विशेष स्थान होता है। पूजा घर में सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाया जाता है। सनातन धर्म में ऐसी कोई भी पूजा पाठ नहीं है जिसमें दीपक ना जलाया जाता हो। पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर आरती में दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहा होता है। इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि कई बार दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि दीपक की बाती अर्ध जली रह जाती है। दीपक की ज्योत भी बहुत से संकेत देती है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है या फिर नकारात्मक ऊर्जा। दीपक और दीपक की ज्योत बहुत कुछ बताती है दोस्तों। इनके बहुत ही अलग अलग शुभ और अशुभ संकेत होते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते जिन्हें समझना जबकि बहुत आवश्यक है। हम इन बातों पर गौर ही नहीं करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे मंदिर में जलाए दीपक की ज्योत से ये पता करें कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है अथवा नकारात्मक ऊर्जा है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ भी नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके द्वारा जलाई गई अगरबत्ती या फिर धूप पूरी तरह से जल जाती है और राख में बदल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वे आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही है। आप जिस भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आमतौर पर दिए की लौ तब ऊंची होती है दोस्तों जब तेल या घी समाप्त होने के कारण दिया बुझने वाला होता है। लेकिन दिया जलाते ही अगर आपके दीपक की लौ ऊंची ऊंची होने लगे तो उसका एक अलग अर्थ होता है। दिए की लौ का ऊंचा रहना बताता है कि घर की ऊर्जा जो है सकारात्मक है और नकारात्मकता का कोई अंश उसमें मौजूद नहीं है। इसके साथ ही दिए की ऊंची लौ संकेत करती है कि घर वास्तु दोष से पूरी तरह से मुक्त है। वास्तु के अनुसार भी दोष मुक्त घर में ही दिए की लौ ऊंची ऊंची उठती है। दिया जलाने पर ऊंची और अच्छी प्रकाश वाली लौ संकेत करती है कि घर परिवार पर ग्रहों की कृपा है और कोई ग्रह प्रतिकूल स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आपके और आपके परिजनों की कुंडली में ग्रह दोष नहीं बन रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने दीपक चाहे घी का जलाया है या फिर तेल का, लेकिन दीपक में तेल या घी कम होने के बावजूद भी दीपक बहुत ज़्यादा देर तक जलता रहता है और बहुत अच्छे से जलता रहता है। तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है दोस्तों, जो बताता है कि आपके घर में सकारात्मक दैवीय शक्तियों का वास है। शक्तियाँ जब आपके जलाए दीपक की ज्योत को स्वीकार करती है तो दीपक की ज्योत बहुत ऊंची ऊंची भभक भभक कर जलती है, लहरा लहरा कर जलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीपक की लौ किसी प्रकार का कोई नृत्य कर रही है। घर के मंदिर में कहीं से हवा का आगमन भी नहीं होता है, ना तो कोई फैन चल रहा होता है और ना ही दरवाजे या खिड़की से किसी प्रकार की कोई हवा आ रही होती है। तो शकुन शास्त्र के मुताबिक भी पूजा के समय यदि दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए, ऊंची ऊंची लहरा लहरा कर जलने लगे, तो यह दोस्तों एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। देवी देवता भी आपसे प्रसन्न है। दीपक की रोशनी को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। पुराणों में दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक और
दरिद्रता को दूर करने वाला भी बताया गया है। दीपक जलाने का कारण यह है कि हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद जब दीपक की बाती की लौ उठने लगती है, तब दीपक की उस लौ पर अनेकों प्रकार की आकृतियाँ उभर कर आती है जो भगवान के विभिन्न संकेतों को दर्शाती है। कभी दीपक की लौ में फूल बनता है, 2 पंखुड़ियों वाला, 3 पंखुड़ियों वाला या फिर 4 पंखुड़ियों वाला। इसके अतिरिक्त दीपक की ज्योत पर आपको आंखें, त्रिशूल, ओम की आकृति, खड़ग की आकृति भी दिखाई दे सकती है। आप जिन भी ईष्ट की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये उन देवी देवताओं के लिए जो भी आप दीपक जलाते हैं उनके प्रतीक चिन्ह जो होता है, जैसे भगवान शिव के लिए चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू, ओम की आकृति बनती दिखाई दे सकती है। आप अगर माँ की पूजा करते हैं, माँ काली के भक्त हैं, तो माँ के नेत्र, माँ की खड़ग, तलवार आदि आपको आकृति भी दीपक की ज्योत में दिखाई दे सकती है। दीपक की ज्योत में अगर मोर पंख या फिर बांसुरी बनने का अर्थ होता है कि श्री कृष्ण का आपके ऊपर अपार प्रेम और आशीर्वाद आपको दर्शाता है। दोस्तों, बता दें कि आपकी पूजा, आप पूजा किसी की भी करें, लेकिन सभी देवी देवताओं को पहुंचती तो समान रूप से ही है। आइए अब जान लेते हैं कि दीपक और दीपक की ज्योत से कैसे पता चलता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो दोस्तों, पूजा के दौरान दीपक जलाने से जहां घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से, श्रद्धा भाव से, विश्वास से पूजा नहीं करता है, तो उसकी पूजा में किसी प्रकार का अगर कोई खोट है, तो ऐसी स्थिति में भी दीपक कई बार बुझ जाता है। तो निश्चित ही रूप से वह एक अपशकुन का संकेत है। इसका एक बहुत बड़ा संकेत यही होता है कि उक्त व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं हुई है। यदि पूजा के दौरान दीपक जलते जलते शांत हो जाता है, तो इस प्रकार से शांत हो जाना एक अशुभ फल का संकेत है, जो कि जातक के लिए शारीरिक रूप से निष्क्रिय होना, धन हानि पहुंचना, अमंगलकारी होना संकेत होता है। और ये संकेत करता है कि आपने पूरे विधि विधान के साथ पूजा नहीं की है। इसे देवी देवता के नाराज होने का एक कारण भी माना जाता है। तो यदि पूजा के बीच में ही किसी कारण से दिया बुझ जाए, तो आप ईश्वर से माफ़ी मांगकर दोबारा दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले दिए में पर्याप्त घी तेल डाल ले, ताकि दीपक बुझने की संभावना ही ना रहे। साथ ही आप दिए की बाती की लंबाई का भी ध्यान रखें। इस स्थिति से बचने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ आप पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं। एक और चीज़ दोस्तों, अगर दीपक की लौ काला धुआं छोड़ रही है या चटक चटक कर धीमे धीमे जल रही है, तो भी यह नकारात्मक ऊर्जा होने का एक प्रबल संकेत है। ये बताता है कि आपकी पूजा में कोई बाधा आ रही है या कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव डाल रही है, या आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय है और आपके घर को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बार बार दीपक जलाते हैं, इसके बावजूद भी दीपक नहीं जलता है, उसकी बाती जरा सी ही जलने के बाद बुझ जाती है, या फिर दीपक की बाती जो है वो अध जली रह जाती है। तो फिर से आप जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दीपक की बाती फिर से बार बार बुझ जाती है। तो अगर दीपक हवा के कारण बुझा हो तो इसे एक सामान्य घटना माना जा सकता है, लेकिन अगर बिना किसी हवा के या फिर बिना किसी कारण के दीपक बार बार बुझ रहा है, तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ज़रूर है, जो ये नहीं चाहती कि उस घर में आप शक्तियों की पूजा करें, सकारात्मक शक्तियाँ वहाँ आए, या आप उन शक्तियों को अपने घर में उनका आवाहन करें। जिस घर में दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, वे कभी नहीं चाहती कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़े। इसीलिए वे आपकी पूजा पाठ में किसी ना किसी प्रकार के विघ्न जो है ज़रूर डालती ही डालती है, ताकि उस घर में उन्हीं नकारात्मक शक्तियों का वास रहे। इसके लिए ऐसे में आपको करना है दोस्तों कि गंगा जल का अपने मंदिर में, अपने घर में छिड़काव करें और दोबारा से दीपक जलाए और अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन बुरी नकारात्मक शक्तियों को घर से हटाए और आपकी रक्षा करे।
अगला संकेत है दोस्तों कि दीपक की लौ का टिमटिमाना। यदि आपके दीपक की ज्योत जो है अस्थिर है और टिमटिमाते हुए जल रही है तो यह भी दर्शाता है कि आपके घर में अशांति, दरिद्रता या बुरी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो मौजूद हो सकती है। एक और पॉइंट है दोस्तों कि दीपक का तेल जल्दी खत्म होना। जैसे कि आपने दीपक जलाया और आपने दीपक में तेल या घी अच्छे से पूरा डाला है, लेकिन आप ये नोटिस कर रहे हैं कि दीपक का तेल या घी जो है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो यह संकेत करता है कि घर में जो है ऊर्जा का असंतुलन है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। और दोस्तों कई बार ये भी होता है कि घर में वास कर रही नकारात्मक शक्तियाँ आपके दीपक की ऊर्जा को ग्रहण कर रही होती है। जलाया तो दीपक आपने अपने देवी देवताओं के लिए होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज है आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर रही है, तभी आपके दीपक का तेल और घी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो ये तो थे दोस्तों वे संकेत जो आप ज्योत के माध्यम से, दीपक के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों के वास के अपने घर में पहचान सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको क्या करना है कि घर में रोज सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना है। घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान और तुलसी के पास दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए आप यहाँ पर दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपके घर के मंदिर में दीपक बार बार बुझता है तो हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों दीपक सिर्फ रोशनी देने के लिए ही नहीं बल्कि घर की ऊर्जा का संकेत भी देता है, इसीलिए इसे सही तरीके से जलाना और संकेतों को समझकर उपाय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।